नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को महादेव यानी देवों के भी देवता क्यों कहा जाता है। शिव को तो सब जानते हैं, वे जटाधारी हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और हिमालय में ध्यान में लीन रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव को महादेव क्यों कहा गया है? आइए हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और कथाओं के माध्यम से इसे समझते हैं। भाग 1, नाम का अर्थ। सबसे पहले महादेव शब्द का अर्थ समझते हैं। संस्कृत में महा का मतलब होता है महान और देव का मतलब होता है ईश्वर या देवता। तो महादेव का सीधा अर्थ हुआ सभी देवताओं से महान ईश्वर। भगवान शिव को यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों के आधार हैं। शिव का एक नाम है महेश्वर यानी सर्वोच्च भगवान। वेदों में उन्हें आशुतोष यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले कहा गया है। वे सभी को चाहे देव हो, दानव हो या मानव एक समान दृष्टि से देखते हैं। इसी करुणा और विशालता के कारण वे महान देवता यानी महादेव कहलाए। भाग 2, ब्रह्मा और विष्णु की कथा। अब एक प्रसिद्ध कथा सुनिए जो शिव पुराण और लिंग पुराण में बताई गई है। एक बार ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु जी जो सृष्टि के पालक हैं के बीच विवाद हो गया। दोनों में चर्चा हुई, हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। जब यह विवाद बढ़ा तभी अचानक उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना विशाल था कि उसका न आरंभ दिखाई दे रहा था न अंत। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका अंत ढूंढूंगा। और विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसकी जड़ खोजता हूँ। विष्णु जी वराह, सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु जी बहुत दूर तक गए पर उस ज्योति स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे थक गए और समझ गए यह अनंत है, कोई इसका आरंभ या अंत नहीं जान सकता। वे लौटकर आ गए और विनम्रता से स्वीकार किया कि वे इसे नहीं जान पाए। वहीं ब्रह्मा जी ऊपर गए और उन्हें एक केतकी फूल मिला जो नीचे गिर रहा था। उन्होंने उस फूल से झूठ कहला दिया कि हाँ, मैंने इस ज्योति स्तंभ का अंत देखा है। जब दोनों वापस आए तो विष्णु जी ने सच्चाई कही और ब्रह्मा जी ने झूठ। तभी उस अनंत प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुमने सत्य कहा इसलिए तुम पूजनीय रहोगे, और ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और आज तक ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत दुर्लभ है, जबकि विष्णु और शिव की पूजा हर जगह होती है। उस समय शिव बोले, मैं ही वह शक्ति हूँ जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहूंगा। वह अनंत ज्योति ही शिवलिंग कहलाया जो आज भी लिंग रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को कहा गया महादेव, क्योंकि वे देवताओं से भी महान है। भाग 3, शिव की विशेषताएं। शिव को महादेव सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे सर्वसंभावी हैं। वे सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं जहाँ न सोने के महल हैं न वैभव। उनके वस्त्र हैं बाघ की खाल, आभूषण हैं सांप और भस्म। पर वे सृष्टि के सबसे महान योगी हैं। वे ध्यानमग्न रहते हैं, पर जब जरूरत होती है तो महाकाल बनकर पूरी सृष्टि को भी बदल देते हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। जब यह खुलता है तो अहंकार जलकर राख हो जाता है। वो कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए
शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक स्थिति है, एक चेतना है जो हर जीव में बसती है। भाग 4 महादेव का संदेश। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता में है। ब्रह्मा जी के अहंकार को उन्होंने तोड़ा, पर विष्णु जी की सच्चाई का सम्मान किया। वे यह भी सिखाते हैं कि हर चीज की शुरुआत और अंत शिव ही है। वो ही सृजन है, वो ही सहार है, वो ही शांति है, वो ही ध्यान है। जब हम हर हर महादेव कहते हैं, तो हम याद करते हैं उस शक्ति को जो सबके भीतर है, जो हमें बुराई से दूर और सत्य के मार्ग पर ले जाती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं क्यों भगवान शिव को महादेव कहा गया। क्योंकि वे अनंत है, सर्वव्यापक हैं और हर हृदय में बसे हैं। जब भी आप हर हर महादेव बोलते हैं, तो यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ऐसे ही और रोचक धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।